नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की बीएसटीसी, सीईटी, पीटीटी अन्य की अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। लेकिन फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाएगा। तो देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों? देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी, फिर बाबू जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। गोगा नवमी जो मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, वो मनाई जाती है गोगा जी की याद में मनाई जाती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा। करणी माता मंदिर, कैला देवी मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है अभ्यर्थियों जो जहाँ पर हजारों संख्या में चूहे पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा, करणी माता का मंदिर में पाए जाते हैं हजारों की संख्या में चूहे। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है अभ्यर्थियों? बीकानेर में हो जाएगा करणी माता का मंदिर। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा अभ्यर्थियों? ये हो जाएगा सिक्कर रेवासा में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। कैला देवी का मंदिर हो जाएगा करौली में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कैला देवी का मंदिर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारों के चूहों में पाए जाते हैं करणी माता के मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं विद्यार्थियों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कैला देवी जिनका अवतार माना जाता है, कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? पार्वती का, भद्रकाली का, दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का। किसका अवतार माना जाता है कैला देवी को? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी कमेंट में। तो प्यारे विद्यार्थी, कैला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊँटों का देवता कहा जाता है? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर बाबू जी। राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊँटों के देवता भी कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूजते हैं? उस हिंदू संत का नाम बताइए जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूजते हैं विद्यार्थियों। रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया, देवनारायण जी या मल्लीनाथ जी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। इसका करेक्ट आंसर होगा रामदेव जी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, उत्तर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोरारी के लेखक कौन है? उत्तर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोरारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, बीरबल सिंह, कविराज श्यामल दास। करेक्ट आंसर बताना इसका जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है? गोरादाई, पन्नादाई, मीराबाई, गौरीबाई। आप सभी को पता होगा ऐसी कौन सी कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन गौरीबाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाई बाई, मीराबाई, रानाबाई या गौरी देवी। करेक्ट आंसर बताना इसका।
इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे इसका। इसका राइट आंसर होगा अल्लाह जिलाए भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सामाजिक कार्य, साहित्य और शिक्षा, सार्वजनिक मामले, कला। करेक्ट आंसर क्या होगा? बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया अभ्यर्थियों? इसका राइट आंसर होगा डी, कला से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित था? घन, टाट, सुशिर या अवनाद्य। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा टाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पटेलिया, बिछियो और लालार क्या है? पटेलिया, बिछियोर और लालार क्या है अभ्यर्थी? लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकगीत या लोक नाट्य। ये क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर बताना इसका। पटेलिया, बिछोलिया और लालार है प्यारे विद्यार्थी, एक लोकगीत है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुशिर, ढोल, बीट, बेरल। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सुशिर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? रवाज, मोरचंग, नड़ या मशक। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर रवाज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी रवाज बता रहे हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो लोगों की भाषा है, वे हमारी शक्तियाँ के रक्षक है। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी शक्तियाँ के रक्षक है। किस पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? ये पंक्तियाँ अभ्यर्थियों, ये कही गई है, ये ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। कौन सी पंक्तियाँ? लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के रक्षक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लोवड़ी क्या है? प्यारे विद्यार्थी, लोवड़ी क्या होता है? लोक नृत्य होता है क्या एक, या लोकगीत, वाद्य यंत्र है, एक परिधान? क्या होता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों, लोवड़ी एक प्रकार का लोकगीत होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? जसनाथ जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। ए ऑप्शन जसनाथ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? गौरीबाई को, रानाबाई को, गंगाबाई को, मीराबाई को। तो राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जसनाथ जी, जाम्बोजी, लालदास, कबीर। करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। तो बिश्नोई संप्रदाय की जो संस्थापक है वो कौन है? ये हो जाएगा जाम्बोजी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जाम्बोजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, महिला संत दयाबाई की शिष्या थी। महिला संत दयाबाई की शिष्या कौन थी? संत रामादास, संत रामचरण, संत निर्भयंकर, संत चरणदास।
करेक्ट आंसर होगा संत चरणदास महिला संत दयाबाई की शिष्या थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 20। जसनाथ जी पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई? बाड़मेर, जयपुर, बूंदी या बीकानेर? करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निष्कलंक पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत माओ जी, रामचरण जी, महर्षि नवलराम जी, संत रानाबाई? करेक्ट आंसर बताना 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा? संत माओ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है? दादू दयाल, हरिदास, लालदास या नवलराम? तो राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है विद्यार्थियों? 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा दादू दयाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है 23। वे राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राम जनक जी, रामचरण जी, रामदास जी या बनारसी दास जी? करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का? 23 का राइट आंसर होगा रामचरण जी है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? दादू, जसनाथ जी, जाम्बोज या मीरा? तो शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? ये हो जाएगा जाम्बोजी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लास्ट प्रश्न क्लास का, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम दास? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी बताना आप सभी को। प्यारे विद्यार्थी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन आपके सभी के पास आ जाएगा। 4th ग्रेड हाई कोर्ट की BSTC सभी अदर सभी एग्जाम की तैयारी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।